हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एग्जाम ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एग्जाम ट्री यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल होने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में मैं आपको स्ट्रेटेजी के कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और साथ ही मैं इस वीडियो का रैपिड रिवीजन शाम में 6 बजे कराता हूँ एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से, जिसमें अभी पढ़े गए करंट अफेयर्स का रिवीजन आपके सामने हो जाता है, जिससे करंट अफेयर्स और अच्छे से याद हो जाती है। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का पूरा जिम्मा मुझ पे छोड़कर आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मैं जितना कराऊंगा वो मोर देन सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, आप यदि प्रतिदिन मेरा लेक्चर्स अटेंड करते हैं तो आपको करंट अफेयर्स अलग से याद करने की जरूरत नहीं होगी, आपको खुद ब खुद क्लास में याद होती जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन को अपने इस मोटिवेशनल कोट्स के साथ। क्या कमाल की बात कही है किसी ने कि नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। अर्थात आप अपना जो एम निर्धारित किए हैं उसी एम पर प्रतिदिन कार्यरत रहें। ऐसा नहीं कि वो एम आपको टफ लग रहा है तो आप किसी दूसरे एम पे स्विच कर जाओ। यानी कि आप यदि एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एसएससी आपको टफ लग रही है तो बैंक पे शिफ्ट कर जाओ। ऐसा नहीं, आप जिस तरीके से स्टडी कर रहे हो अपने स्टडी के तरीके में चेंजिंग लाओ। ये नहीं कि एसएससी को छोड़कर बैंक पे शिफ्ट कर जाओ। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूपीएससी को छोड़कर एसएससी में आ जाओ। नहीं, आपको क्या जरूरत है? अपने तरीकों की बदलने की जरूरत है। आपका जो तरीका चेंज होगा तो आपको खुद ब खुद इंटरेस्ट आने लगेगा। तो हो सकता है कभी कभी किसी को पढ़ने का तरीका कुछ अलग रहता है, तो कुछ अलग ट्राई करें और अपने एम को वही रखें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? तो गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। अब यह केवड़िया नगर रेलवे स्टेशन के बारे में आपको डिटेल से समझाऊं तो अब से भारत के रेलवे के स्टेशन केवड़िया का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया जाएगा। रेल मंत्रालय ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थित स्टेशन को नाम को बदलने की मंजूरी दे दी है। यह जो है आपके बड़ौदा डिवीजन के अंतर्गत आता है। एकता नगर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड EKNR होगा और स्टेशन का न्यूमेरिकल कोड 08224620 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है। तो केवड़िया कहाँ पे स्थित है? तो केवड़िया के पास आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। केवड़िया के पास है आपके कौन सा द्वीप? साधु बेट द्वीप। वहीं पर आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। तो अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उसको समझ लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर और फीट में 597 फीट इसकी ऊंचाई है। और यह इसी के साथ ही विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। अब फ्रेंड्स, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पहले विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन थी? तो वह थी आपकी चाइना की स्प्रिंग टेम्पल, जो कि बुद्ध भगवान की मूर्ति थी, जो कि 153 मीटर की थी। लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। अगर आपसे पूछे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की आधार सहित ऊंचाई कितनी है, तो आधार सहित ऊंचाई है आपकी इसकी 240 मीटर और फीट में अगर इसकी गणना करें तो 590 फीट है इसकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की आधार सहित ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और किस द्वीप पर स्थित है? तो साधु बेट द्वीप पर स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव कब रखी गई थी? तो 31 अक्टूबर 2013 को रखी गई थी, जब नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ के गुजरात के CM थे, यानी कि चीफ मिनिस्टर थे। और इसका जो उद्घाटन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2018 को, कुल 33 महीने के बाद इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यानी 33 महीने में यह बनकर तैयार हुआ, 33 महीने में यह बनकर तैयार हो गया था। और इसका उद्घाटन किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस बांध के समीप स्थित है? तो यह सरदार सरोवर बांध, जो कि इससे 3.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसी बांध के समीप यह
स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार कौन है? तो राम सुतार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब यह क्वेश्चन मैंने यहाँ क्यों रखा, इसका इंपॉर्टेंस है कि हम अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी 31 अक्टूबर को है, तो उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाया जाता है। भारत की पहली बालिका पंचायत कहाँ लगाई गई? तो भारत की पहली बालिका पंचायत कुनरिया गांव गुजरात में लगी। ठीक है फ्रेंड्स। भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है? तो केवड़िया गुजरात भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी है। और इस केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। और गुजरात के मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। गुजरात के मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि सेशन पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यानी कि रिन्यू बाय जो ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म है, इसने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किसको नियुक्त किया है? तो राजकुमार राव को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है ऑनलाइन बीमा कंपनी रिन्यू बाय ने। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वह कंपनी के स्मार्ट टेक राइट्स एडवांस अभियान के हिस्सा होंगे जो 70 करोड़ ग्राहकों को लक्षित कर रहा है। बॉबी पवार कंपनी के चेयरमैन हैं, जबकि देवेश जोश फर्म के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, यहाँ के सीईओ है। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सीईओ की तरह ही होते हैं, इसलिए मैंने इनको सीईओ कहा। अगला क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग अब एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट हेल्पफुल आते हैं। easyMyTrip.com का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो विजय राज और एक्टर वरुण शर्मा को easyMyTrip.com का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बड़ोदरा बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो शेफाली वर्मा को बड़ोदरा यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वहीं ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और महाराष्ट्र की सरकार ने किसे राज्य में वैक्सीन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो महाराष्ट्र की सरकार ने सलमान खान को अपने राज्य में वैक्सीन लेने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। गुड डॉट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो नीरज चोपड़ा को गुड डॉट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो फ्रेंड्स ये अभी रिसेंटली जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इंपॉर्टेंट उनकी लिस्ट सी जो कि मैंने आपको इस क्वेश्चन के बाद आपकी कराई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, किस देश के राष्ट्रपति ने गेटवे टू हेल एक विशाल रेगिस्तान गैस क्रेटर में दशकों से चल रही आग को बुझाने का आदेश दिया है? क्या तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने दिया है। तुर्कमेनिस्तान में आपका गेटवे टू हेल कहाँ पे स्थित है? तो यह तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, आप सबको पता ही होगा। और वहाँ की घटना क्या है? तो वहाँ पे सन 1971 से आग जल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, सन 1971 से वहाँ पे आग चल रही है। अब उस आग को बुझाने का जो घोषणा जारी कर दिया गया है वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा। आइए इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊं। तो तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बड़ी मुखामेदोव, गजब का नाम है। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बड़ी मुखामेदोव ने देश के गेटवे टू हेल को बुझाने का आदेश दिया है, जो एक विशाल रेगिस्तानी गैस क्रेटर में दशकों से जल रही आग है। कहाँ पे? गैस क्रेटर में दशकों से आग जल रही है जो कि 1971 से। वह इसे पर्यावरण और स्वास्थ्य कारणों के साथ साथ गैस निर्यात बढ़ाने के प्रयासों के हिस्से के रूप में बुझाना चाहते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि यह आग 1971 में सोवियत ड्रिलिंग ऑपरेशन में हुई एक गलती से लगी थी। इसे दरवाजा गैस क्रेटर के रूप में भी जाना जाता है और यह एक विशाल काराकोरम रेगिस्तान के बीच में स्थित है। अब आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चंस है कि 2018 में राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? तो साइनिंग ऑफ काराकोरम कर दिया था इसका नाम बदलकर। कौन? गेटवे टू, क्या नाम था आपका यहाँ पर? गेटवे
गेटवे टू हेल। गेटवे टू हेल का नाम बदल के क्या कर दिया था, साइनिंग ऑफ काराकोरम कर दिया था 2018 में। अब तुर्कमेनिस्तान के बारे में समझ लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल कहाँ है, अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है। मुद्रा क्या है, तुर्कमेनिस्तान मानात इसकी मुद्रा है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो फुटबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। यदि इसकी चौहद्दी की बात करें तो इसकी सीमा उत्तर पश्चिम में कजाकिस्तान, उत्तर और पूर्व में उज्बेकिस्तान, दक्षिण पूर्व में अफगानिस्तान, दक्षिण में ईरान और पश्चिम में कैस्पियन सागर से लगती है आपकी तुर्कमेनिस्तान की सीमा। आपसे क्वेश्चन यह भी बनता है कि कैस्पियन सागर से किस देश की सीमा लगती है, तो अगर आपके ऑप्शन में तुर्कमेनिस्तान रहे तो आपका राइट आंसर तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। निम्नलिखित में से कौन 2023 से आईपीएल के शीर्षक प्रायोजक के रूप में वीवो का स्थान लेगा, तो टाटा ग्रुप वर्ष 2023 से आईपीएल के शीर्षक प्रायोजक के रूप में वीवो का स्थान लेगा। टाटा समूह 2023 से आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर के रूप में वीवो का स्थान लेगा। यह जानकारी इंडियन प्रीमियर लीग के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने दी। अब आपसे क्वेश्चन अगर आ जाए कि आईपीएल के चेयरमैन कौन है, तो आईपीएल के चेयरमैन कौन है, ब्रिजेश पटेल। 2022 की मेगा नीलामी जो होगी यह फरवरी 2022 के महीने में शुरू होगी, दूसरे सप्ताह में। वीवो ने 2018 से 22 तक टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए 2200 करोड़ का सौदा किया था, लेकिन 2020 गलवान वैली मिलिट्री फेस ऑफ के बाद इसे ड्रीम 11 को दे दिया गया था। इसे क्या कर दिया गया था, ड्रीम 11 को दिया गया था। अब आपके लिए एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चंस है कि आईपीएल 2021 का विजेता कौन है, तो आईपीएल 2021 का विजेता तो चेन्नई सुपर किंग था, जिसने कुल 4 बार यह खिताब अपने नाम किया था। और आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस कुल 5 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर चुकी है। टोटल टीम इसमें कितनी पार्टिसिपेट करती है, तो 8, लेकिन अब की बार वर्ष 2022 से इसमें कुल 10 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। अभी तक आईपीएल में सर्वाधिक रन किसने बनाया है, तो विराट कोहली ने 6235 रन बनाए हैं। और सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड 170 विकेट लसित मलिंगा ने ले रखे हैं आईपीएल में। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन नंबर 4 और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो फ्रेंड्स आप प्रतिदिन स्टडी करते जाइए और हर एक काम को प्रतिदिन करते जाइए, तो आप पे बर्डन नहीं होगा और आप सब काम को अच्छे से कर पाएंगे और अपने स्टडी में फोकस्ड रह पाएंगे। मतलब कहने का सेंस है कि आप प्रतिदिन मैथ पढ़ रहे हैं तो जितना टीचर पढ़ा रहा है उसको प्रतिदिन पढ़िए। फिर आपका रीजनिंग हो गया तो रीजनिंग को पढ़िए, जीएस पढ़िए, करेंट है तो करेंट पढ़िए और प्रत्येक का रिवीजन भी प्रतिदिन करते चलिए। फिर वीक के एंड में रिवीजन करते चलिए, तो आपका जो सिस्टम होगा ना वह नहीं चेंज होगा, नहीं गड़बड़ होगा। तो आपको कंसिस्टेंसी तो लानी ही पड़ेगी अपने एग्जाम में सक्सेस प्राप्त करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप एग्जाम में सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यह एक कड़वा सच है। तो प्रतिदिन वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको अपनाना ही पड़ेगा। रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी गई, ठीक है फ्रेंड्स। यह जो है रतन टाटा के ऊपर पुस्तक लिखी गई है जो नवंबर 2022 में प्रकाशित होगी। हॉपर कॉलिंस ने टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा की अधिकृत जीवनी प्रकाशित करने के अधिकार हासिल कर लिए। रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी शीर्षक वाली पुस्तक नवंबर 2022 की शुरुआत तक वैश्विक स्तर पर प्रकाशित की जाएगी, यानी कि आपको इसके लिए पूरा 1 साल का वेट करना होगा। टाटा की जीवनी एक पूर्ण वरिष्ठ नौकरशाह सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखी गई है। रतन टाटा की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, जो कि आपके आने वाले वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह छपने वाला प्रश्न हो गया, आपके एग्जाम में 100% छपेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आपका एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन है कि कमला हैरिस फेनोमेन वुमन का पुस्तक है यह किसने लिखा, तो चिदानंद राजघट्टा ने कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन नामक पुस्तक के रचयिता है। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन पुस्तक के रचयिता कौन है, विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। द अर्थ स्पिनर अनुराधा रॉय द्वारा लिखी गई है। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, यह हमारे कलराज मिश्र के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। बहुत ही प्यारी पुस्तक है, बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, ठीक है। द प्रेगनेंसी बाइबल करीना कपूर खान के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। बिलीव सुरेश रैना और भारत सुदर्शन द्वारा लिखा गया है और इसमें सुरेश रैना की जीवनी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी 2022 में से
में किसे अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पियरे ओलिवियर गॉरिचस को अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पियरे ओलिवियर गॉरिचस को अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया। वह अपना काम 24 जनवरी 2022 में शुरू में अंशकालिक आधार पर शुरू करेंगे। अब आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है कि आपके लिए मैंने एक वर्ग छोड़ा है कि आईएमएफ का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो अगर आपको नहीं आता है तो अभी आप गूगल पे जाओ, लेकिन खोज कर कमेंट करो, ठीक है फ्रेंड्स। तो कमेंट आपको करने हैं आईएमएफ का फुल फॉर्म। आईएमएफ का प्रबंधक निदेशक कौन है? तो क्रिस्टियाना जॉर्जीवा आईएमएफ का प्रबंधक निदेशक है। मूल संगठन क्या है? तो यह संयुक्त राष्ट्र में इसका मूल संगठन है। मुख्यालय क्या है? तो वाशिंगटन डीसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इसका मुख्यालय है आईएमएफ का। इसकी स्थापना दिसंबर 1945 में की गई थी। अब आपके लिए क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था, AIIB एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उर्जित आर पटेल को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो जीन लिकुन इसके अध्यक्ष है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के, जो कि मैंने कल आपको नहीं बताया था, इसी कारण मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला है। ओपेक का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? हैथम अलघिस को ओपेक का महासचिव नियुक्त किया गया है। ONGC का चेयरमैन अलका मित्तल को, आपको अब तक याद हो जाने चाहिए सारे क्वेश्चन। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO किसे बनाया गया है? VK त्रिपाठी को। यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? तो कैथरीन रसेल यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी है। SCO का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो झांग मिंग को SCO का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण संगठन थे, उनके प्रमुख के बारे में आपके डिटेल थे, जो कि अभी नवीनतम नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2022 में लीजेंड क्रिकेट लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें कि झूलन गोस्वामी को महिला सशक्तिकरण का बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2022 में लीजेंड क्रिकेट लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आपको बताया कि यह जो लीजेंड क्रिकेट लीग है यह 20 जनवरी 2022 से आयोजित की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में भारतीय कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने देश के दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक कमेटी बनाई। यानी कि पहली बार दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए कमेटी कब बनाई गई? तो यह आपका राइट आंसर होगा दिसंबर 2021 में BCCI के द्वारा बनाई गई। अभी उसके नाम की घोषणा नहीं की गई है, नहीं तो आपको उसकी कमेटी की नाम भी बता देता है। क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला है। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर कौन है? तो शेफाली वर्मा क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किसने प्रदान किया? तो महाराष्ट्र के राष्ट्रपति भगत सिंह कोश्यारी ने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार प्रदान किया। आइए इसके डिटेल को समझते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 9 जनवरी 2022 को मुंबई में 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार प्रदान किए। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार यह प्रदान किया जाता है। अभिनेत्री हर्षोली मल्होत्रा और कीडिया सिक्योरिटीज के MD डॉक्टर विजय किडिया को भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन आपका अब ऐसे बन जाता है कि भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर विजय किडिया को, हर्षोली मल्होत्रा और कीडिया सिक्योरिटीज के MD, तो दो व्यक्ति को यह सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से, हर्षोली मल्होत्रा को और आपका विजय केडिया को। यहाँ पे विजय केडिया है, यहाँ पे हर्षोली मल्होत्रा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। अब आपका हाल ही में कल मैंने आपको कराया था गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 वितरित किया गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको करंट याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं जितना करंट आपको प्रीवियस में पढ़ाऊंगा ना
वो जब उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर रिवीजन मैं करवा ही दूंगा, तो आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किस किस फिल्म को बेस्ट फिल्म इन ड्रामा से सम्मानित किया गया? तो द पावर ऑफ द डॉग को। बेस्ट डॉग एक्टर इन ड्रामा कौन बने, यानी किसे पुरस्कार मिला? तो विल स्मिथ को। बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का पुरस्कार किसे मिला? तो निकोल किडमैन को। और बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला? तो जैन कैपियन को बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार द पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए मिला। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में दुनिया के पहले स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच का निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण किया वैभव घड़ी ओक। वैभव घड़ी ओक। आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, वैभव घड़ी ओक ने आपके दुनिया के पहले स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच का निर्माण किया। अब यह क्या है, इसको डिटेल में समझिए। भारतीय मूल के इंजीनियर वैभव घड़ी ओक ने दुनिया का पहला स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच तैयार किया। वह हेडन AI सिलिकॉन वैली USA में इंजीनियरिंग के कार्यकारी उपाध्यक्ष भी हैं। यह प्रणाली लेन लाइनों, पार्किंग मीटर आदि जैसी जगहों के साथ एक विशिष्ट क्षेत्र का 3D नक्शा बनाने में मदद करती है। इसका उपयोग स्वचालित यातायात और पार्किंग के लिए, ट्रांजिट बसों और कचरा ट्रकों का मार्गदर्शन करने के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इंडिया स्किल 2021 प्रतियोगिता में 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर आपका रहा ओडिशा। ओडिशा इंडिया स्किल 2021 प्रतियोगिता जो कि आपकी 9 जनवरी को खत्म हुई है, उसमें आपका ओडिशा जो रहा है यह टॉप पे रहा है। अब ओडिशा टॉप पे रहा है तो ओडिशा ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ओडिशा ने कुल 51 पदक जीते। कितने पदक जीते हैं? 51 पदक जीते हैं। उसके बाद इसमें स्वर्ण पदक 10 थे, जिसमें और रजत 18 थे, 9 कांस्य थे और 14 और भी पदक ओडिशा ने जीते हैं। कुल मिलाकर 51 पदक ओडिशा ने जीते हैं। आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है कि इंडिया स्किल 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया हमारे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे प्रेजेंट टाइम के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री है। यह किस जगह आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि सेशन पसंद आता है, अभी तक वीडियो में रुक ही गए हो, तो डेली जीके डोज को भी देख कर ही जाना, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है आपके जीके के सेक्शन के लिए। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट तक की देरी हो सकती है? तो वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में केवल और केवल 2 मिनट तक की देरी हो सकती है। भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सर्वाधिक स्क्रीनिंग कब हुई थी? तो 21 अप्रैल 1913 को हुई थी। और भारत की पहली फीचर फिल्म कौन थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1975 में भारत में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया था। ठीक है। और अभी अपने टाइप का वन ऐप जो था वह कौन सा राज्य लॉन्च किया? कल मैंने आपको पढ़ाया है, शायद कल का क्वेश्चन नंबर 10 है। आप अगर उस क्वेश्चन नंबर 10 को याद नहीं है तो पिछली वीडियो को जाकर जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक है। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब की गई थी? तो 2004 में फेसबुक की स्थापना की थी। 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक आपका स्थल स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए थे। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग जो किया वह चंपारण में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। तो फ्रेंड्स, ये थे आपकी आज के जीके के क्वेश्चन और साथ में मैंने आपको ऊपर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराए। उम्मीद करता हूँ कि सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि आपने इस सेशन से बहुत चीज़ सीखा और बहुत चीज़ों को रिवाइज भी किया जो प्रीवियस ईयर में या प्रीवियस टाइम में आप सीख चुके हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर,
चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।